केवल हारे। क्योंकि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब भगवान के हैं, भगवान से अलग कोई नहीं। भगवान की दृष्टि में कोई ऊंच नीच नहीं है। और कई बार तो ऐसा होता है, अन्यथा नहीं माने, कुलीनता के अभिमान में जीवन भर रहने वाले लोग अपना खान पान, अपना आचरण, अपना व्यवहार नहीं सुधार पाते हैं। और निम्न से निम्न कुल में पैदा होने वाले लोग सत्संग प्राप्त करके, साधु का संग प्राप्त करके अपना जीवन सुधार लेते हैं। एक सत्य घटना हम आपको सुनाएं। एक गांव में हरेराम बाबा रहते थे। गांव का नाम हम नहीं लेंगे, जानकर भी। महाराज जी भी पधारते थे, हम भी उस गांव में गए महाराज जी के साथ। तो गांव में यादव अधिक थे, कुछ ब्राह्मणों के घर थे, एक आध कोई ठाकुरों का घर था, ज्यादातर यादव थे। और महात्माओं को तो मानते थे, ऐसी कोई बात नहीं है, साधुओं में तो श्रद्धा रखते थे, लेकिन सब दुनिया के उल्टे पलटे काम जैसे सब उनका पट्टा भगवान ने उन्हीं के नाम लिख दिया, ऐसे थे वो सब गांव के। खेती पाती भी, जमींदारी भी। बाबा ने खूब समझाया, भैया भक्तमाली जी जैसे महापुरुष आते हैं, सुधर जाओ, नहीं सुधरे। एक गांव का, उसी गांव का चर्मकार वो हरेराम बाबा के पास आया। बोले, बाबा जिन्हें आप सुधारना चाहो वे तो सुधर व्यवहारे है ना है, और हम तो नीचे हैं, निम्न जाति के हैं, हम तो आपको छू भी नहीं सकते, दूर 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 दूर। तो हमें तो दीक्षा मिल नहीं सकती। बाबा बोले, क्यों नहीं मिल सकती? बाबा शिष्य नहीं बनाते थे, हरेराम बाबा महाराज जी से दीक्षा दिलवाते थे। और बाबा के पास वो चर्मकार आया, अधेड़ सा था, 40-50 साल, 50 साल का होगा। बाबा बोले, भैया देखो, जुआ, शराब, मांस, ऊट पटांग काम, ये सब छोड़ दो, शुद्ध शाकाहारी बनो, राम राम करो, भजन करो। तो रैदास जी क्या भक्त नहीं हुए तुम्हारे खानदान में? तो उसने कहा, ठीक है महाराज, आज से ही सब छोड़ दिया। बाबा के पास आने लग गया, बैठने लग गया, झाड़ू वाड़ू लगा देता था। बाबा प्रसन्न हो गए, बाबा ने उसको चेला बना लिया, मंत्र दे दिया। और बढ़िया सुंदर तिलक लगावे, खूब माला पहने, और खूब बढ़िया भजन में बढ़ गया। तो बाबा बोले, अब तुम अपने जात बिरादरी वालों को सबको वैष्णव बना दो, बस शर्त यही है, सबका मध्यमांश छुड़वाओ। हाँ, मेहनत मजदूरी करो, खेती करो, परिश्रम करके कमाओ, कोई बात नहीं। और एक उनका व्यक्ति, देखो महाराज जी सच्ची घटना बता रहे हैं आपको, उस समाज के एक व्यक्ति के माध्यम से, राम जी, एक व्यक्ति के माध्यम से पूरे के पूरे वो सब क्षेत्र के चर्मकार सब ऐसे हो गए जैसे मतलब सब परम भक्त हो गए। अब बाबा ने गाली देना शुरू किया, हरेराम बाबा ने। बोले, देखो तुम पंडित जी बनते हो, तुम ठाकुर साहब बनते हो, तुम यादव जी बनते हो, तुम्हारी हालत ये हो, देखो इस गांव के, देखो ये लोग, देखो कैसे भगवान के पार्षद जैसे लगते हैं।
तब जाके उन लोगों के उटपटांग काम छूटे, महाराज जी के शिष्य बनाए, फिर गांव में सुधार हुआ। ऊपर से नीचे सुधार नहीं हुआ, नीचे से ऊपर सुधार हुआ। प्रहलाद जी कह रहे हैं भगवान की दृष्टि में कोई नीच नहीं है। हम आपको सत्य कहें, हमारे मन में तो ये बात आती है कि कथाएं होवें तो जो हमारे समाज के जिनको लोग निम्न कहते हैं, ऐसे जो लोग हैं उनको भी बड़े स्नेह पूर्वक आदर पूर्वक कथाओं में बुलाना चाहिए, उनको प्रेम से सुनवाना चाहिए। और यदि उनके मन में भाव बनता है भगवत शरणागति का, तो वे निष्ठापूर्वक यदि वैष्णवता के नियमों का पालन करें तो उनकी भी भगवत शरणागति होनी ही चाहिए। और आज हिंदू सनातन संस्कृति के ऊपर बहुत बड़ा संकट उपस्थित है कि हमारा एक बहुत बड़ा वर्ग आज वह मानने के लिए तैयार नहीं है कि हम हिंदू हैं। ये क्यों हुआ? ये हमारी उपेक्षा उसका कारण है। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने उन्हें सत्संग नहीं दिया।